So today we will be starting the third unit of our subject psychology. ठीक है? The main topic of this unit is social psychology. Social psychology. Third unit social psychology. ठीक है? So the very first topic of this unit is definition of social psychology. लिखना देखते बैठते. Definition of social psychology. Social psychology is a branch of psychology. Social psychology is a branch of psychology that scientifically studies how individuals' thoughts studies how individuals' thoughts, emotions and behaviors are influenced by the presence, actions or expectations of other people. ठीक है? थर्ड यूनिट का मेन हेडिंग सोशल साइकोलॉजी है. समझ जाओ, सोशल साइकोलॉजी में ये है कि सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके एक इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस कैसा बनता. ठीक है? नॉट फ्रॉम होम, फादर मदर पेरेंट सिबलिंग ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से नहीं. सोसाइटी में जब हम बाहर निकलेंगे, सोसाइटी कहाँ से स्टार्ट होती? नेबर्स, फ्रेंड्स, अदर रिलेटिव्स. ठीक है? सोसाइटी में और कोई स्ट्रेंजर्स है, बिजनेस पार्टनर्स है, एम्प्लॉयज है, स्टूडेंट्स है, लेक्चरर्स है, ये जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, इनके एक्शन से हमारा थॉट प्रोसेस कैसे बनता, हमारी साइकोलॉजी कैसे बनती, वो है ये पूरी थर्ड यूनिट. ठीक है? तो अभी हम क्या लिखें कि सोशल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट साइंटिफिकली स्टडीज हाउ इंडिविजुअल थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स. एक इंडिविजुअल के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स बिल्डअप होते दूसरे लोगों के एक्शन से. सोसाइटी के एक्शन से मेरा थॉट बिल्डअप होता, सोसाइटी के प्रेजेंस से, उनके एक्सपेक्टेशन से मेरा थॉट प्रोसेस आता. उसके डिटेल हम पूरे यूनिट में पढ़ेंगे. तो टॉपिक का समरी ये है कि मेरा इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस और बिहेवियर दूसरे लोगों से कैसा इन्फ्लुएंस होता. आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट. It focuses not only on direct interactions, but also on indirect influences. It focuses not only on direct interactions, but also on indirect influences. ठीक है? Such as societal norms, सोसाइटी के नॉर्म्स रहते ना, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स NORMS, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस and imagined social presence. देखो, सोशल साइकोलॉजी, सोसाइटी विल नॉट टेल यू डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बट सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स रहते हैं, उस हिसाब से यू
बिहेव योर सेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे, नॉर्मल कोई दुकान को जा रहे, तो आप नॉर्मली गाड़ी वाड़ी में जाते, नॉर्मल कपड़े पहन के जाते। आप कोई दावत में जा रहे तो कपड़े चेंज हो रहे, कोई पार्टी में जा रहे कपड़े चेंज हो रहे, ठीक है, कोई फंक्शन को जा रहे कपड़े चेंज हो रहे, एंजॉयमेंट को जा रहे कपड़े चेंज हो रहे। गॉट द पॉइंट। तो आपको कोई बोले नहीं, ये सोसाइटी के नॉर्म्स है, ये तरीका है, ये कल्चरल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा आपको, यू नो ऑलरेडी, आपको मालूम है कि भाई ये टाइम पे ये चीज करना है, ठीक है। सोसाइटी में जब जा रही तो किससे कैसी बात करना है, किससे कैसा आप इंटरैक्शन करना है, ये पूरा कल्चरल नॉर्म्स रहते, ठीक है। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड इमेजिन्ड सोशल प्रेजेंस, सोशल आपका जो प्रेजेंस रहता वो इमेजिन करते हुए आपको बिहेवियर करना है, ठीक है। whenever you are going into the society you should act according to the societal norms, जो जैसी सोसाइटी में है वैसी सोसाइटी में आपका हुलिया बनाना। गॉट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई दूसरी कंट्री जा रहे तो वहां के ड्रेस कोड कुछ अलग रहते, वहां की सोसाइटी अलग रहती। याद रख, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, तो स्कॉटलैंड में मेन दे वेयर स्कर्ट्स, मेन वहां का कल्चर है वैसा, चेक्स के कपड़े पहनते। तो स्कॉटलैंड दे वेयर स्कर्ट्स, तो वो कल्चर है वहां का। अब वो जाके देखेंगे अभी मेन क्या है। हाँ वो सब बहुत लंबी कहानी में को तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि उनका कल्चर अलग है। तो बोलने की बात ये, वेरेवर यू आर इनटू द सोसाइटी, वो कपड़े पहनना, वो हिसाब से रहना। अब वेस्टर्न कंट्रीज में गए, अब यहाँ पर हमारे पास इतने रिचुअल्स है कि वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे रिचुअल्स करे तो लोग वहाँ परेशान हो जाते, ठीक है। एक यूएस की एक रिपोर्ट आई थी, कोई फैमिली जो है वहाँ हवन कर रहे थे घर के अंदर, हवन करते ना, आग लगा के आपकी कम्युनिटी में, हाँ हवन कर रहे थे। हवन आपको मालूम ना, हवन मालूम है ना? हाँ तो वो यूएस में हवन कर रहे थे, पूरा डाल के उनका रिचुअल कर रहे थे। तो नेबर जो है फायर ब्रिगेड को बुला लिए, तो उनको नहीं मालूम वो कल्चर। गॉट द पॉइंट। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज हमारे जैसे एशियन कंट्रीज को देख के हंसते हो लोग, क्योंकि अरे पूरे कपड़े पहनते बोलते ना, यस दे लाफ। हाँ बोले इतने कपड़े पहनने का नहीं रहता, वो लोग शॉर्ट्स में जिंदगी गुजारते, पूरी जिंदगी इनकी शॉर्ट्स में गुजरती, तो उनका कल्चर है। तो कल्चर हमको सिखाता है ये चीज। गॉट द पॉइंट। तो ये सोसाइटी के हिसाब से यू हैव टू इंडल्ज इन द एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर लॉ स्टूडेंट्स this subject is foundational because the legal system deals for law students this subject is foundational because the legal system deals extensively with human behavior, extensively for human behavior, extensively for human behavior, ठीक है। ये सब्जेक्ट एक्सटेंसिवली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता, इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है। वेदर इट इज ए क्रिमिनल कंडक्ट, विटनेस टेस्टिमनी कंडक्ट, क्रिमिनल कंडक्ट यानी क्रिमिनल बिहेवियर, विटनेस टेस्टिमनी, जुडिशियल रीजनिंग और ज्यूरी डेलिब्रेशन, okay. This subject is important for law students because it deals with human behavior, criminal conduct, criminal behavior of a criminal, witness का testimony, witness जो testimony गवाही देते कोर्ट के अंदर, उसका बिहेवियर कैसा, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उन्हें मेंटल है, पागल है, अच्छा है, सब समझने के लिए, ठीक है। जुडिशियल रीजनिंग करने के लिए एंड ज्यूरी डेलिब्रेशन के लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स
individuals interacting within a social framework, interacting within a social framework, and their behavior is rarely isolated, and their behavior social framework and their behavior is rarely isolated, rarely बहुत कम बोलते हैं ना, कभी कभी, rarely isolated from social influences, from social influences, ठीक है. Every dispute in influences, influence बोलते हैं ना उसको. Every legal dispute involves individuals interactions within a social framework. Social framework में रह के ही वो dispute करते हैं, उनका interaction वैसे ही होता, and their behavior is rarely isolated from social influences. Social influence लेकर भी करते, बिना social influence के वैसा नहीं होता. कभी भी criminal behavior है या कोई ऐसा behavior है, violent behavior है, internal भी होता, no problem, मगर excessively होता सोसाइटी के साइकोलॉजिस्ट के, सोसाइटी के बिहेवियर से, लोगों के बर्ताव से हम अपना बर्ताव या हमारा जो है बिहेवियर मैनेज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पैरा समझो. इन द कोर्ट रूम, 100 में 100 बात कर सकते, ये पैरा लिखना है सर. नेक्स्ट पैरा. इन द कोर्ट रूम we are trying hard to relate the topic with the legal systems. याद रखो, नहीं तो फिर वो सीधा सीधा मेडिकल की सब्जेक्ट हो जाता, साइकोलॉजी. हाँ क्या नहीं, वी आर ट्राइंग हार्ड, तो मेरा एक्सप्लेनेशन था वो. वी आर ट्राइंग हार्ड टू रिलेट द टॉपिक सब्जेक्ट विद द लॉ, लीगल फ्रेमवर्क, नहीं तो फिर वो एक्सक्लूसिव हुआ था. In the courtroom, social psychological principles are constantly at work. In the courtroom, social psychological principles. In the courtroom, social psychological principles are constantly at work. कोर्टरूम में सोशल साइकोलॉजिकल के प्रिंसिपल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते, यानी हमको ऑब्जर्व करते रहना इन द कोर्टरूम. ठीक है. आर कॉन्स्टेंटली एट वर्क. व्हाट डज इट मीन? कोर्टरूम में सोशल साइकोलॉजी बार बार हमको इस्तेमाल करते रहना है, जज के ऊपर भी, विटनेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कंप्लेनेंट के ऊपर, आई विटनेस के ऊपर, टेस्टिमनी के ऊपर. ये हम देखते रहना कि इसका बिहेवियर कैसा है. ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, for example, a witness may modify their testimony. For example, a witness may modify their testimony due to pressure. pressure जबरदस्ती का, कोएर्शन भी बोलते हैं उसको. कोएर्शन, COERE नहीं, कोएर्शन नहीं, COERCIN ऐसा कुछ है. कोएर्शन ड्यू टू प्रेशर. ठीक है. टू फोर्स, प्रेशर करना, फोर्स करना, जबरदस्ती करना. देखो विटनेस क्या करता, विटनेस जो है ना, कभी पुलिस स्टेशन में एक स्टेटमेंट देता, मगर एनी स्टेटमेंट विच इज गिवन इन द पुलिस स्टेशन or in front of the police is not valid in the honorable court of law. कोर्ट में पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट देते वो कोई वैलिड नहीं है. जज मजिस्ट्रेट के सामने ही देना स्टेटमेंट. तो पुलिस वाले क्या करते, पुलिस स्टेशन में बोलते ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना. नहीं तो अब रात में टांगा तोड़ देता हूँ बोले तो. हाँ, तो उन्हें क्या करता, उन्हें कोर्ट में आके डरते डरते बोलता, ऐसा वहाँ ऐसा हुआ था, नहीं वैसा हुआ था, मैं देखा नहीं, मैं नहीं देखा, मैंने थोड़ा देखा, ऐसा बोलते समझ जाने की रहती कि इन्हें किसी के प्रेशर में बोल रहा.
तो सोसाइटिकल साइकोलॉजी है ये। पुलिस वाला डराया उसको, वो कब बोले तो फिर खत्म, रात में फिर रस्म रहती है। हाँ, कभी कभी केसेस में बोल रहा है। एनीवेज, तो पुलिस वाले डरा के बोलते हैं स्टेटमेंट बोलना बोल के, तो उन्हें डरते डरते बोला, कॉन्फिडेंस से बोला तो समझ में आ के कॉन्फिडेंस से बोला। स्टेटमेंट देने के बाद क्रॉस भी होता, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग में आगे पीछे होगा तो खत्म, स्टेटमेंट रिजेक्ट। तो ये सोसाइटी की साइकोलॉजी, सोसाइटी का प्रेशर है, तो वो टॉपिक हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। A judge may be unconsciously influenced by social stereotypes. A judge may be unconsciously influenced by social stereotypes. Social stereotypes. स्टीरियोटाइप यानी हाँ, एक ही नजरिया, एक ही तरीका, एक ही व्यू, वन साइडेड बात करना, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स। एंड लॉयर्स रिलाई हेवीली ऑन persuasion techniques, heavily on persuasion techniques, persuasion, persuasion, persuasion techniques rooted in social psychology, ठीक है। जजेस क्या होते हैं, कभी कभी they get influenced by the societal stereotypes, but they have to give judgment according to the law, ठीक है। कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते, बट कभी कभी जो है they give according to the law। इन्फ्लुएंस होने का माना जजमेंट देते नहीं, कभी वन साइडेड इधर उधर की बात कर देते, बट lawyers they rely on persuasive techniques of social psychology के ऊपर ही हमको काम करना है। क्रिमिनल का माइंड भी पढ़ना, उसका बिहेवियर भी पढ़ना, कंप्लेनेंट का माइंड पढ़ना, उसका बिहेवियर पढ़ना, विटनेस का माइंड पढ़ना, उसका बिहेवियर पढ़ना, समझ में आता जब क्या बोले सही बोल रहा झूठ बोल रहा, ठीक है। दे विल नॉट लुक, थोड़े कभी कभी सो भी जाते, 2-3 ढुलकियां भी मार के उठते हो लोग। yes they will not look at you continuously, नहीं होता, very rarely, and sometimes they take some झपकियां also। आज 2 लाइन है, उसके बाद अपन पूरे हाँ स्मॉल नैप्स ले लेते लोग। चलो 2-3 लाइन लो। अंडरस्टैंडिंग दिस डिसिप्लिन allows legal professionals to critically evaluate behavior, identify bias, one-sided, yes, identify bias, dual नहीं, one-sided। Why are you getting bias? यानी one-sided है ना वो, dual नहीं होता, supporting only one side without any reason and logic, and ensure fairness in the justice system, सोशल साइकोलॉजी इज ए डिसिप्लिन, समझे ना, डिसिप्लिन है, अपने को डिसिप्लिन सिखा रहा हो। हाँ, उसके पीछे पड़े हुए गिराए तक छोड़ते नहीं, उतनी जगह है वहां, हटना थोड़ा। हो गया, वैसे 2 लाइन ही है। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइकोलॉजी इज बेसिकली डिसिप्लिन, ठीक है ना। बाहर जब हम जा रहे तो लोगों से मिलते, उनके बिहेवियर से मिलते,
उनका इंटरेक्शन देखते, कौन कैसा बात कर रहे, कैसा रेस्पेक्ट कर रहे, नहीं कर रहे, ठीक है, बड़ों से बात करने की तमीज़, छोटे बच्चों से बात करने की तमीज़, एक दूसरे से बात करने की तमीज़, अखलाक, बात करने का तरीका, अंदाज, गाली दे रहा, गाली गलौज कर रहा है, अच्छे अंदाज में बात कर रहा, ये पूरा बिहेवियर जो है ना हम सीखते वहां से, ये डिसिप्लिन हो रहा हमारा। और सामने वाला जैसा बात कर रहा, आप लोग की जिंदगी में याद रहे कभी, जो जैसा बात कर रहा, जो तरीका है, उसका बिहेवियर, उसका मैनर्स जैसा समझ जाने से घर में भी ऐसी है, घर में भी ऐसी हाल चाल है इनके, बाबा का, भाई का, अम्मा भी ऐसी चुंगे, माँ से सीख के आए हैं, तो ज्यादा उसको कुछ बोलना नहीं, अरे घर की तरबियत बोल के निकल जाना अपन। कोई भी गाली वाली दिया, कोई लड़ा, अरे घर की तरबियत है, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ बोल के चला। तो अपन कल मिसाल दिया ना, हमें पलटा के अपन लड़े समझो, तो कुत्ते से ज्यादा अपन नहीं भोग सकते, भोगने की टेक्निक कुत्ते की है, अपनी नहीं है। तो कुत्ता पीछे पड़ा तो अपन कुत्ते के पीछे नहीं पड़ते, कुत्ता अपने पीछे पड़ा तो अपन भाग जाते। वैसे सोसाइटी में भी ऐसे कुछ लोग रहते जो अपने से लड़ने आए तो अपन भाग जाना उनसे, अपन उनसे पीछे नहीं, अपन उनसे लड़ने तक नहीं बैठना। तो ये एक डिसिप्लिन सिखा रही है हमको सोसाइटी। इसीलिए बाहर सोसाइटी में निकलना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, तो ही हमको डिसिप्लिन, अच्छा बुरा सोसाइटी में क्या है, दुनिया में अच्छा बुरा क्या चल रहा मालूम होता। आपकी एज आ गई तो डीलिंग्स करना, समझे, ये सब करेंगे तो दुनिया की अच्छी बुरी चीज मालूम होती। नहीं तो घर में बैठे तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी का 5% ही सीखेंगे घर के अंदर, 95% तो घर के बाहर ही सीखते। ठीक है, हाँ, साइकोपाथ बन जाता। ठीक है, तो लीगल प्रोफेशनल्स को ये क्रिटिकल इवैल्यूएट करने के लिए जरूरी है, उनका बिहेवियर, बायस आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड फेयरनेस, जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस दिलाने के लिए सोशल बिहेवियर एंड सोशल साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन, हाँ, फेयरनेस इन जस्टिस सिस्टम, फेयरनेस इन जस्टिस सिस्टम लिख लिए वो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, it also helps in policy making where laws must consider making policy making where laws must consider laws must consider how people actually behave in society, how people actually behave in society rather than how they are expected to behave ideally, rather than how they are expected to behave ideally, expected to behave ideally. It also helps का माना, सोशल साइकोलॉजी हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में सोशल साइकोलॉजी हेल्प करता, वेयर लॉज यानी कानून, कानून कंसिडर करना कि हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव इन सोसाइटी रादर देन हाउ दे बिहेव इन आइडियली। अकेले में कैसा बिहेव कर रहा है वो तो डिफरेंट पार्ट है भाई, अकेले में तुम क्या भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम सोसाइटी में आ रहे तो तुम्हारा बिहेवियर अच्छा अच्छा रहना। ठीक है, तुम घर में कितनी शरारत कर रहे, अकेले में क्या कर रहे, तुम्हारा गुस्से में तुम्हारा फोन फोड़ दे रहे, टीवी फोड़ दे रहे, नो वन इज बॉदर्ड, वो तुम्हारा एंगर था, वो तुम्हारा नुकसान हुआ, मगर तुम्हारे एंगर से सोसाइटी को नुकसान नहीं होना, ये है असल काम। सोसाइटी में प्रॉब्लम, इसीलिए पुलिस क्यों है कि सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं करना। कोई भी इंडिविजुअल इंटरनल सेल्फ प्रॉब्लम कर ले रहा तो ठीक है, वो एक हद तक वो भी क्राइम है, सुसाइड अटेम्प्ट करना भी एक क्राइम है, किसी को मारना भी क्राइम है, सेल्फ हर्ट भी ऑल्सो क्राइम है, सुसाइड भी क्राइम है। आप सिबलिंग्स को मारे, पेरेंट्स से अगर अच्छी बात नहीं करे, उनको अगर तकलीफ दे रहे, रिलेटिव्स को तकलीफ दे रहे, ये सब 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 क्राइम है। बट जब आप बाहर सोसाइटी में निकल रहे तो आप लोगों को डरा रहे, धमका रहे, गुंडागर्दी कर रहे, समझे, राउडी शीटरी कर रहे, तो जब बोलते कि ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे सोसाइटी सेव नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, घर में बिहेवियर कैसा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाहर जब आप निकल रहे हैं तो लोग, आपके अतराफ के लोग, आपके इन एंड अराउंड के लोग आपसे सेफ फील कर रहे नहीं कर रहे, नहीं भाई जा रहा किससे तो भी लड़ रहा, जा रहा किससे तो भी बहस कर रहा, जा रहा किसको तो भी छेड़ कर रहा, किसका सामान लेकर रहा, गाड़ी छीन लेकर रहा, चोरी कर रहा, डाका डाल रहा, ड्रग्स ले रहा, बोल तो बोलेंगे कि इज ए प्रॉब्लमेटिक पर्सन। अब इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ इसको पनिशमेंट दो या रिहैब सेंटर में एडमिशन करवाओ। ठीक है, सो मेनली जो है ये हमारी टॉपिक सोशल साइकोलॉजी के ऊपर है।
वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट साइड हेडिंग ऑफ थर्ड यूनिट, मोर 15 साइड हेडिंग्स आर रिमेनिंग, ठीक है। तो आइडियली जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।